हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पुलिसिया एकेडमी पे। मैं राजेश पांचाल, आपका मैथ एजुकेटर। तो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, हमारी चले दंगल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका एसएससी जीडी एमटीएस और सीएसएफ एससीएम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। लॉकडाउन स्पेशल है बच्चों, आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो आपको भी क्या करनी है, मेहनत करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि सेफ रहना है। पैराडेमिक चल रहा है बिल्कुल कोरोना का, तो आपको सेफ रहना है। गणित की क्लास नंबर 2 है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएसएफ का मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, पुलिस एकेडमी सर्च कीजिए। जिन्होंने नहीं किया तो वहां पे आपको लॉगिन करने के बाद आपको सीएसएफ मॉक टेस्ट दिखेगा, तो आपको वहां से मॉक टेस्ट देना और अपना लेवल चेक कर सकते हैं, रैंक मिलेगा आपको वहां से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो बच्चों आपको मेहनत करनी है घर पे रह के। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, जिसके दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। और उनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा। एक चीज देखिए, ये आपका क्या हो गया, समलंब हो गया। ये आपका क्या हो गया, समलंब हो गया। अच्छे से बना के दिखाता हूं आपको। ये आपका क्या है, समलंब हो गया। ये आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर। और आपको क्या कहा गया है कि ये क्या है, इसकी जो इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए क्या है, ABCD। इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी ये आपकी क्या है, बीच की दूरी हो जाएगी। वो कितनी है, 5 है। और प्रिज्म की हाइट कितनी है, प्रिज्म की हाइट, यानी प्रिज्म की हाइट ये देख सकते हैं आप कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों एक चीज होती है, आपको प्रिज्म का प्रिज्म की ऊंचाई दी गई है, उसका आयतन निकालना है। यानी जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन निकालना है आपको। आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, आधार इंटू ऊंचाई। अब जो आधार है, तो आपका आधार किसका बन रहा है, आपकी एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म में बन रहा है आपका। तो कितना हो जाएगा, ये आधार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, दोनों का जोड़ हो जाएगा, इंटू हाइट 5। और पूरे आपको आयतन किसका निकालना था, प्रिज्म का। तो प्रिज्म की हाइट कितनी है, 8। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16×5 = 80 गुना 8। ये कितना हो जाएगा, 40, 8×4 = 32। तो कितना आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। यानी प्रिज्म का आयतन निकालना है आपको, आधार किस बेस पे, ये क्या हो जाएगा, बेस दोनों इंटू हाइट आपके पास। और ये कंप्लीट हाइट किसकी है, ये प्रिज्म के अकॉर्डिंग है, तो आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं दोबारा भी देख के। नेक्स्ट है आपके पास, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। अंकित मूल्य 286 रुपये तय किया गया, परंतु बिक्री के समय उसकी खरीदार को 10% की छूट दी गई। लाभ का प्रतिशत बताना। कोई चीज 100 की थी और 30% बढ़ा दिया, 130 हो जाएगा। आपको अंकित मूल्य इसमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्या कह रहा है, परंतु बिक्री के समय उसने 10% की छूट दे दी है, 90 में दिया होगा छूट दे। 9×3 = 27, 11, यानी 117 में दिया होगा। कितने का डिफरेंस आया, 17 का। वही आपका परसेंटेज में अगर आपको करना है तो परसेंटेज में आपका कितना आ जाएगा, 17। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं अंकित मूल्य, क्योंकि आपसे तो परसेंटेज पूछा है ना। तो आपके पास आ जाएगा 17% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 120 और 300 के बीच के पूर्ण वर्गों का वर्ग का योग बताना है। अब एक चीज देखिए, वर्ग इसके बाद क्या बनेगा, 11 का बनेगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29 हो जाएगा, 256। आपका 17 का हो जाएगा
289 हो जाएगा ना 17 को, तो देखते हैं 49 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 389 हो जाएगा, सॉरी, सत्तू सत्तू निंजा 2, 7 14 हो जाएगा, 8 389, यानी आपको कहाँ तक रखना है, 16 तक। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ बच्चों इसमें करने की, यानी अगर 11 का मैं स्केयर करता हूं तो 121 बनेगा, लेकिन यानी आपको लास्ट का स्केयर करना है खाली, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में अलग अलग दिए हैं, तो करके देखते हैं एक बार ट्राई। 1 हो जाएगा, 2 का स्केयर 4, 3 का 9, 4 का 16 यानी 6 आ जाएगा, 5 का 5, 6 का 6, तो कितना इसका जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 और 6, 5 और 6 11 हो गए, 20 और 6 26, 26 आपके पास क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा ना ये। और ये हो जाएगा 11 17, 17 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा, 26, 30 और 1 31। इसमें थोड़ा सा डाउट है, 4 5 5 25 छिकम 36, 11 के 100 की पूर्ण वर्ग की बात की गई है यहाँ पे, तो 31 हो जाएगा। आपके पास उसका जोड़ करना है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 300 के बीच में कहा गया है ना आपसे, 17, जी ठीक है, 17 हो जाएगा, 749 2, 1 हो जाएगा, सॉरी ये 289 हो जाएगा, 17 भी आपका हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20 और 6 26, ये हो जाएगा 35 और 4 39 और 1 40, यानी जीरो आ गई, सॉरी ये आपकी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, 289 आता है इसका। तो आपके पास लास्ट में वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है ना, तो इसमें देखिए जीरो किस में ऐड करने पे, जीरो आपकी 1400 में, तो आपका 1400 आंसर आ जाएगा। अगर कोई नहीं होता इसमें तो आपको चेक करना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 वर्ग इकाई यानी 4 स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण है। अब एक चीज देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है आपको जिसकी त्रिज्या एक 4 वर्ग इकाई, आपका ये क्या है, वर्ग है, के विकर्ण के बराबर, विकर्ण ही होता है। अब एक चीज देखिए, ये होता है आपका विकर्ण। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, जो कि आपका किसके बराबर है, 4 के, यानी वर्ग के विकर्ण के बराबर है, 4 के, वो क्या कह रहा है, 4 वर्ग इकाई यानी 4 है आपका, और ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2, ये भी 2 हो जाएगा। और अगर इसका विकर्ण आप निकाल के देखना चाहते हैं तो विकर्ण कितना हो जाएगा आपके पास, अभी आपके पास क्या आ गया, 2, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आपका विकर्ण क्या हो जाएगा, जैसे हम ए का फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस में आपके पास क्या हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाता है, जो कि आपके पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये √2a हो जाता है, ये विकर्ण होता है ना आपका। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 यानी क्षेत्रफल, सॉरी आपको 4 दिया गया था, क्षेत्रफल 4 दिया गया था, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आपको जिसकी त्रिज्या, अच्छा ये त्रिज्या दी हुई है आपको 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण है, सॉरी विकर्ण आपको 4 दिया गया है, विकर्ण आपको 4 दिया गया है, जो कि आपका √2, विकर्ण क्या होता है आपका, यानी √2 ए के बराबर हो जाएगा 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू, तो ए बराबर है 4/√2, ये बन जाएगा 2√2, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 2√2 का स्क्वायर। बिल्कुल, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, उसने क्या कहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है जिसकी त्रिज्या, यानी जो वृत्त है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4 इकाई वर्ग, यानी आपने यहां से
यहां से क्या दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है क्षेत्रफल, सॉरी ये आपको डायगोनल दिया गया है 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आपके पास डायगोनल कितना होता है, डायगोनल आपके पास क्या होता है, पाइथागोरस लगाएंगे यानी कर्ण निकालना है। कर्ण क्या होता है, ए स्क्र, ये ए स्क्र 2a² हो जाएगा, तो ए स्क्र के साथ अंडरूट कैंसिल, यहाँ पे √2 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यानी भुजाओं की कितनी आ जाएगी आपके पास वैल्यू, 4, 2√2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ना, एक और बार बताता हूं, वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले विकर्ण, इसका क्षेत्रफल यानी आपको दिया गया है ऑलरेडी, आपको क्षेत्रफल दिया गया है, ये देखिए ना, यहां से हमने क्या निकाल लिया, वर्ग विकर्ण निकाल लिया, जो कि आपका क्या है, दिया गया है विकर्ण आपका। यहां पे क्या दिया हुआ था, 2 दिया गया था ना यहाँ पे, यानी 2 ये वैल्यू होगी, ये 2 होगी, तो आपका कितना हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में बताता हूं, देखिए आपका क्या है, A2 आ गया, यहां पे 2 रख दिया मैंने, यहां पे 2 रख दिया, तो आपका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण आपका होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 ये कितना हो जाएगा, 2√2, बिल्कुल ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पे विकर्ण इसकी त्रिज्या के बराबर था, तो हमने क्या रखा, त्रिज्या यहाँ पे 8 पाई आपके पास हो जाएगा। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब एक चीज देखिए, आपको एक चीज सिखाता हूं डायरेक्ट, 12, 18, 21 और 28, 4 तिये 12, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28। इसमें सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, 3 है। ऐसा नंबर ढूंढो जो आपका 3 से डिवाइड है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं 3 का फॉर्मूला क्या था आपके पास, डिविजिबिलिटी रूल, सारी संख्याओं को जोड़ने पर 3 से भाग होती है। 9 और 8 कितना हो गया आपके पास, 17 और 2 19, 19 और 27 बिल्कुल 3 से हो जाता है। 4 का केस था, लास्ट के 2 अंक डिजिट, ये भी डिवाइड हो रहे हैं। 6 का था 2 और 3, 2 का ऑलरेडी आपका अगर 4 से होता है तो 2 से भी हो जाएगा और 3 से ऑलरेडी हो चुका है। 7 का देखते हैं क्योंकि 4 का भी हो चुका है, 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। पूर्णतः विभाजित है 9828। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन के लिए शेयर जरूर करते रहिए। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग बताना। एक चीज देखिए, अनुपात जब दिया है तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4x बराबर है 40, तो x बराबर है 10 हो जाएगा। ये 10 यहाँ पे पुट कर दीजिए x के साथ, 10 पंजे 50 हो गया और ये 90 हो गया। और अगर आप इनका जोड़ करते हैं, वो आपसे पूछा गया है 140, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, इस पर P एक बिंदु है। यदि PO 120 है तो POB क्या होगा आपके पास। अब इसको ध्यान से समझना है, ए आपके पास एक वृत्त है, ए बी क्या है, उसका व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है, और O क्या है, केंद्र है, और इस पर बिंदु P है, कोई भी मान लीजिए P है बिंदु। तो यदि POA यानी POA आपका कितना 120 डिग्री है, तो आपसे POB पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो जब ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी होती है, तो इसका पूरे का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना बचा 60। POB आपसे पूछा गया था जो कि आपका 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ई ABC का माध्यक AD का मध्य बिंदु है। AC को F पर मिलाने के लिए BE को मिलाकर आगे बढ़ाया जाता है। F किस अनुपात में AC को विभाजित करता है। अब एक चीज देखिए, आपके पास ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल आपके पास क्या है, A B और C आपके पास क्या है, AD का मध्य बिंदु E है। AD आपके पास मान लीजिए, AD का मध्य बिंदु आपके पास क्या है, E है, और AC को F पर मिलाने के लिए BE को आगे बढ़ाया जाता है। AC को हमने F पर मिलाने के लिए BE को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, F पर मिला दिया। अब एक चीज देखिए, F
एफ किस अनुपात में इसी को विभाजित करता है। अब एक चीज देखिए, अगर ये आपका लाइन है सीधी, तो ये लाइन भी तो इसके समांतर हो जाएगी, इसको जी मान लेते हैं। अब आपका क्या है, ए एफ एफ जी के बराबर है और बराबर है जी सी के बराबर है, तो आपकी तीनों रेशियो समान होगी। तो ये क्या बन जाएगा, ए एफ और एफ सी में कितने का, 1:2 का है। बट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो इसको 2:1 है, तो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती के बाद P रुपए आती है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। अब एक चीज देखिए, x है मान लीजिए, कटौती के बाद कितना हो जाएगा 80, दूसरा कितना हो जाएगा 75/100, तो किसके बराबर हो जाएगा P के, तो कितना हो जाएगा 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4×2 = 8, 2×5 = 10, तो x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए, पहले 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4×2 = 8, 2×5 = 10, तो कितना हो जाएगा P, 5/3 जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 5p/3 रुपीज आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और फ्रेंड्स को बोलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में आपको बताना है कि सर ये, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर परिणामी संख्या उसी संख्या के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब एक चीज देखिए, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वो संख्या ही प्राप्त होती है, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका x है इधर, ये इधर आके क्या हो जाएगा 50x/100, ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 एकम 100, 100 में से 50 के 50x/100, ये कितना हो जाएगा x बराबर है 100, 50 × 100/50, तो कितना हो जाएगा आपके पास 100, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डी और ई एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। ए से खींची गई एक रेखा H BC से और K पर D से मिलती है, तो AK और KH का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। आपके पास कोई ट्रायंगल है, आपके पास कोई ट्रायंगल है A B और C। अब वो कह रहे DE आपकी कोई रेखा है, DE होगी मध्य, उसकी AC की मध्य है ना, ये देखिए आपकी DAB की मध्य होगी और AC की मध्य होगी E। A से खींची गई एक रेखा H पर BC पर मिलती, H पर ये कहां पे मिलती है, BC पर, H पर मिल रही है, और K पर D पर मिलती है, ये क्या हो गया K हो गया। तो आपको क्या बताना है, AK और KH का मान बताना है। कभी भी आपकी दो लाइनें समांतर हो तो वो रेशियो हमेशा 1:1 में ही बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। यही आपसे पूछा गया था AK और KH का रेशियो, जो कि आपका क्या होगा 1:1। सो नेक्स्ट देखते हैं, 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर अब से 4 वर्षों में दे 2400 रुपए के साधारण ब्याज और वास्तविक छूट में अंतर बताना है। यानी at 5% per annum simple interest, there is a difference between simple interest and actual exemption of 2400 payable in 4 year। यानी वो क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में से क्या पूछ रहा है, आपका वास्तविक छूट, ठीक है, वास्तविक छूट, यानी आपके पास है टोटल डिस्काउंट, लिख लेते हैं इसको। अब वो किसके बराबर होता है, आपका SI ऑन टोटल डिस्काउंट, यानी SI टोटल डिस्काउंट के ऊपर SI पर काउंट होता है। यानी सिंपल सी फॉर्म में क्या कहता हूं, अगर आपका डिस्काउंट जो दिया जाता है ना, उसके बाद आपका जो अमाउंट बनता है प्रिंसिपल, उसके ऊपर आपको क्या बताना है, SI बताना है, वो उनका डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको होता है टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला, तो क्या होता है ए अमाउंट रेट इनटू टाइम अपॉन 100 प्लस रेट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट आपका कितना है 2400 गुना 5 गुना 4 बटे में कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 के 20, ये बन जाएगा 2400 गुना 5 गुना 4 बटे में 120।
12 दूने 24, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 400 हो जाएगा। अब आपके पास ये क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट। अगर टोटल डिस्काउंट दे रहा है 400 रुपए का, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास। यानी वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट टोटल डिस्काउंट पर। टोटल डिस्काउंट के बाद आपके पास कोई चीज है, अगर हम मान लीजिए कोई 150 रुपए है, उस पर डिस्काउंट दे दिया आपने 50 रुपए का, तो 100 की चीज बची ना, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंसिपल 400 आ गया वो। तो अब वो क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किस पर, टोटल डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर। टोटल डिस्काउंट के बाद अमाउंट बचा 400, तो वो पी बचा आपका, पी आर टी अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 80, जो कि आपका क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी यानी इनका मध्य अनुपात होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी 1.21 इंटू 0.09। अब मैं इसको ये लिख सकता हूं 9/100, तो ये कितना बन जाएगा 11 बटे में 10, ये बन जाएगा 3 बटे में 10, तो ये बन जाएगा 33 बटे में 100, ये बन जाएगा 0.33 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शेयर जरूर करना है वीडियो को, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। देखिए कोरोना टाइम में भी आपके लिए पूरे अच्छे क्वेश्चन लेके आए जा रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको घर पे रह के पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मंजिल जरूर मिलेगी। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, तेल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा है तो उस रिसाव से टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। एक चीज देखिए, मान लीजिए ए है भर रहा है, रिसाव आपका क्या हो गया, बी रिसाव है मान लीजिए, और भर भी रहा था खाली भी हो रहा है, तो 36 घंटे में भरता है, 72 हो जाएगा एलसीएम, 24 72, 36 दूने 72। अब ये क्या है आपका, भर रहा है और उसमें रिसाव भी है, तो ये खाली कर रहा है, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, रिसाव रिसाव हो रहा है ना, एक तरह से खाली हो रहा है -1। तो टोटल 72 था, बट उसने बोला आधा भरा हुआ है, तो कितना भरा हुआ है 36, तो 36 के बटे में ए कम करेंगे तो 36 घंटे वो पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप ऑलरेडी कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो 40% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की विक्रय कीमत कितनी थी, विक्रय कीमत कितनी थी यानी एसपी कितना था उसके ऊपर। अब एक चीज देखिए, 20% को मेरे क्या लिख सकता हूँ, 20/100, 1/5 हो जाएगा, यानी आपका कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 6। उसी तरीके से आपका क्या करेंगे, 40% कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 2 और 5, कॉस्ट प्राइस ये है तो प्रॉफिट आपका ये हो गया, तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया 7। दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, जो कि आपका 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए अधिक वसूल रहा है ना वो, ठीक है। तो आपको कितने यूनिट निकालने थे, शुरू वाला सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, वो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्यार्थी 2 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी बताना। अब एक चीज देखिए, दूरी आपके पास मान लीजिए x है, दूरी बटे चाल यानी 2 दूनी 4, 1 5/2, तो ये बन जाएगा 2/5 ऊपर जाके। दोनों में डिफरेंस करना है, क्योंकि दोनों आपके पास दूरियां क्या है, असमान है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 1/3। और आपके पास दोनों समय को क्या करना है, जोड़ लेना है, 6 10 और 6 16। इसको घंटे बनाने के लिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऑप्शन भी आंसर भी आपका किलोमीटर में है, तो बटे में 60 से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -5 x/15 बराबर है 16/60, तो x बराबर है 16/60 गुना 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16, तो आपका क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल की दूरी है। नेक्स्ट देखते हैं,
ABCD एक चक्रीय समलंब है जिसकी भुजाएं AD और BC एक दूसरे के समांतर है। यदि ABC आपका 75 है तो ABD का माप बताना है। चक्रीय समलंब, चक्रीय समलंब है आपके पास। चक्रीय समलंब हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, ABCD, आपके पास क्या है, ABC 75 डिग्री है, यानी बी एंगल कितने डिग्री का, 75 डिग्री का। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, यानी आपके पास एक ट्रायंगल ये बन गई AB और C, और दूसरी क्या बनी है, ADC बन रही है। एंगल ABC प्लस ADC आपका कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है दोनों का जोड़। अगर ये आपके पास है 75 डिग्री तो ADC कितना हो जाएगा, इसमें से 75 माइनस करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, 105 हो गया। अब आपको क्या करना है, एंगल D प्लस एंगल C आपके पास 180 डिग्री होता है, तो एंगल D कितना हो गया आपके पास 105। तो 180 में से 105 घटाएंगे तो आपके पास 75 आएगा, जो आपसे एंगल पूछा गया था, क्योंकि इसके साइड के और आमने सामने के आपके 180 डिग्री के अकॉर्डिंग एंगल होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु से 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य था। एक चीज देखिए, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, छूट दे दी तो 75 में भी की होगी ना, यानी 75% आपका किसके बराबर हो गया, 3600 के बराबर हो जाएगा। 1% किसके बराबर हो गया, बटे 75। तो 100% उसका जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 25×75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 4800 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका शुरू का जो आपके पास अंकित मूल्य था वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, A और B एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, A और C उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। A, B, C कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे। एक चीज देखिए, A और B 15 दिनों में कर रहे हैं, B और C आपके 10 दिनों में कर रहे हैं, और आपके पास A और C कर रहे हैं 12 दिनों में। कितना हो जाएगा आपके पास, 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60। तो एक चीज देखिए, ये क्या है आपके पास 10 और 5 15, तो 15/2 एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ए भी रिपीट हो रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है और सी भी रिपीट हो रहा है। एफिशिएंसी 15/2 आ जाएगी। तो आपके पास क्या है, तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, बटे 15, 2 पर चला जाएगा, 15 चुके 60, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो 8 दिनों में आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक घन के प्रत्येक किनारों को 25% काट दिया जाता है, मूल घन और परिणामित घन के आयतन का अनुपात बताना। घन था कोई, ये घन था। अब इसके कोनों को काट दिया, छोटा सा बन जाएगा, मतलब डब्बा, इस टाइप का डब्बा बन जाएगा, काट दिया ना। तो एक चीज देखिए, 25% घटा दिया, मतलब पहले 100 था, अगर 25 घटा दिया तो 75 बन जाएगा, यानी पहले 100 था तो अब 75 बन जाएगा। तो अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 25 चुके 100, 25 दिए 75। और आपको पता है घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब, 4 चुके 16, चुके 64, 3 3 होती है 27। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64/27 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक करना है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। सीएफएफ का मॉक टेस्ट जिसने भी नहीं दिया वो दीजिए। प्ले स्टोर पर जाना है, पुलिस एकेडमी सर्च कीजिए, और बच्चों घर पे रहना है, क्योंकि कोरोना का ज़्यादा जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो आपके लिए आप पे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, मेहनत की जा रही है। आपको क्या करना है, इस जो बुरा टाइम है यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। एग्जाम आपके जरूर होंगे, आज नहीं तो कल। आप सोच रहे कि सर अभी छोड़ देते हैं तैयारी, तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है फुल। और एक चीज और पूछना चाहूंगा बच्चों, जो आपकी क्लासेस चल रही हैं इसके रिगार्डिंग, जो आपका एसएससी जो जीडी का है उसमें आपका फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी रहती है। सर वो चीज़ें आपको बताऊंगा मैं एक प्रॉपर वीडियो में। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो
कल मिलते हैं आपके पास, गणित की क्लास नंबर 3 होगी, एसएससी जीडी एमटीएस और सीएसएफ एससीएम के लिए लॉकडाउन स्पेशल क्लास है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।